दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रजनीशकांत और आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं तो आईपीओ में भी पैसा लगा सकते हैं। बात आईपीओ की हो रही है तो 14 नवंबर से कैपिलरी टेक्नोलॉजीज का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। इस एपिसोड में आगे हम आपको कैपिलरी टेक्नोलॉजीज और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में पैसा लगाकर निवेशक पैसा कैसे कमाते हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कैपिलरी टेक्नोलॉजीज और उसके आईपीओ की। दोस्तों, जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी और उसके आईपीओ के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक मूल मंत्र है, पहले उसके बारे में जानिए जहां पर आप पैसा लगाने जा रहे हैं, उसके बाद ही उसमें पैसा लगाने के बारे में फैसला कीजिए तो आप फायदे में रहेंगे। तो चलिए पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी सास कंपनी है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज। यह एआई आधारित क्लाउड सॉल्यूशन देती है। कंपनी 45 देशों में 390 से अधिक ब्रांड्स को सेवा दे रही है। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रॉफिट में आई है। अब कंपनी के आईपीओ की बात कर लेते हैं। आईपीओ 14 नवंबर को निवेश के लिए खुल रहा है और 18 नवंबर को बंद होगा। इस आईपीओ का फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर है। 25 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब आपको कम से कम 25 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम ₹14,425 निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 325 शेयर खरीद सकते हैं, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक ₹1,87,525 निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक कैपिलरी टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में। कंपनी इस आईपीओ से करीब 878 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें करीब 345 करोड़ रुपए के ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी किए जाएंगे, मतलब 345 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। वहीं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स के करीब 533 करोड़ रुपए का शेयर बेचा जाएगा, मतलब 533 करोड़ रुपए कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। दोस्तों, किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ नहीं मिलता है उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी पैसा रिफंड कर दिया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ का शेयर मिलता है उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। डीमैट खाता में शेयर ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो आगे हम इन तारीखों के बारे में आपको बताएंगे और किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय इन महत्वपूर्ण तारीखों को जरूर आपको याद रखना चाहिए। तो कैपिलरी टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के अलॉट की तारीख है 19 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 20 नवंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 20 नवंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 21 नवंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। दोस्तों, आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है जेएम फाइनेंशियल, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया, जबकि इसका रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है एमयूएफजी इंटाइम इंडिया। कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय यह भी जानना जरूरी होता है। तो यह कंपनी 120 करोड़ रुपए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में, करीब 151 करोड़ रुपए प्रोडक्ट रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट में और करीब 10 करोड़ रुपए कंप्यूटर सिस्टम की खरीद में उपयोग करेगी। साथ ही कुछ राशि इनऑर्गेनिक ग्रोथ और जनरल कॉर्पोरेट उपयोग में भी खर्च करेगी यह कंपनी। दोस्तों, यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह ले लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोच लिया है तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं। शेयर मार्केट्स, राइट्स इशू, आईपीओ, एपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा लेंगे,
लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देने का दावा करते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भर देना होता है। आईपीओ का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात करें। शेयर ब्रोकर यानी जहां पर आपका डीमैट खाता है। दोस्तों, अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यवसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वही निवेशक भी आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो जो बढ़ी हुई कीमत होती है वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपया है वही आपकी प्रति शेयर कमाई है या प्रति शेयर रिटर्न है। हालांकि शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते समय कई तरह के फीस और शुल्क देने होते हैं, तो उन फीस और शुल्क की वजह से आपके रिटर्न पर असर पड़ सकता है। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।